Thank you. And first of all, it's homecoming for me because some of you may know I started my career from Chandigarh and I was managing North India for at that time Godrej Pacific. Today is Ingram Micro. So thank you, Digital Terminal, for giving me this opportunity. Coming long way after I think 29 years. Thank you again. So I've been associated with Rajiv ji and Jyoti ji, I think from 2009. And I've seen them grow from here to here to here. And it has been a very, very, great experience to see all this happening today. It was a very humble start. I still remember that day. And today we can see it's going across India, pan India, all cities which matter. And great, I think, job done by Jyoti ji and Rajiv ji. I think they deserve a big applause for that. So I'll just touch few couple of things because I belong from the storage industry. Being with companies like Seagate for almost 16 years and managing storage portfolios with Bivin for last 5.5 years now, launching different brands under Bivin concerning DRAMs, SSDs and different kind of storage factors. So एक चीज मैं आपको सबने नोट किया होगा पिछले 6 महीने में क्या हुआ है स्टोरेज इंडस्ट्री में. प्राइसेस बढ़ी, स्काई रॉकेट, और अभी रुकी नहीं और चल रही हैं. तो मैं थोड़ा टच करूंगा उस पे, उस कॉन्सेप्ट पे कि हो क्या रहा है एक्चुअली, ताकि आप लोग सीरियसली इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते और कहां पे मोनेटाइज कर सकते हैं. स्पेशली एआई, सब लोग बोलते हैं एआई, बट मेरे हिसाब से मैं एआई को एक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं समझता. एआई बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है. आप पैटर्न डेवलप कर रहे हो, आपने अब हार्डवेयर बना लिया है, वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है पुराने डेटा से और उस पैटर्न के बेसिस से प्रिडिक्ट कर रहा है आपका एल्गोरिथम. वो न्यू वर्ड है एआई, जो पहले स्टैटिस्टिक्स होता था. और पहले क्या था कि हार्डवेयर नहीं था जो विद इन सेकेंड, स्प्लिट सेकेंड में आउटपुट दे देता था. अब हमारे पास हार्डवेयर अवेलेबल है. तो इसीलिए ये जो इनपुट आउटपुट 1-0 का इतनी फास्ट हो रहा है, उससे सबसे बड़ी चीज देखो, आप अगर ऑन दी गो, फॉर एग्जांपल अभी बीच में आपने न्यूज सुनी होगी कि कुछ कंपनीज बैंगलोर में जो सब्जियां बेचते हैं उनके यहाँ कैमरे लगा रखे हैं. तो वो रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा लाइव स्पीड पे और किसी जाके एनालाइज हो रहा है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है, कि जब बाइंग पैटर्न क्या है. जो सब्जी वाले के पास कस्टमर आया और उसने किस तरह से बिहेव किया, इसी तरह आपका हॉस्पिटल में होगा या किसी भी XYZ चीजों पे हो रहा है. तो कंपनीज क्या कर रही हैं, आपका बिहेवियर ऑब्जर्व करके एक पीछे डेटा सेंटर में ट्रांसमिट कर रही है और वहां पे एक एनालाइज हो रहा है. और एनालाइज क्या है, लेट मी अंडरस्टैंड, लेट मी गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट. जब वो डेटा आया तो आपकी कोई मशीन ऑन दी गो है, मतलब ऑन है. और हम लोग आईटी इंडस्ट्री में सब समझते हैं जब ऑन होती है तो DRAM चाहिए होती है, जैसे बंद होगी DRAM का डेटा खत्म. तो अब ह्यूमंगस डेटा जब ये आ रहा है और उसको एनालाइज भी करना है, जैसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं LLM को ट्रेन कर रहा है. आपने सुना होगा AI LLM ट्रेन हो रहा है इसलिए, बट ट्रेन हो क्या रहा है, ट्रेन इज एक्चुअली पैटर्न रिकॉग्निशन एंड पुटिंग द पैटर्न टुगेदर एज एल्गोरिथम. एंड देन जैसे क्लाउड है, क्लाउड क्या है, LLM ही तो है, आया. बट उसको डेवलप करने के लिए डेटा ऑन द गो चाहिए, और वो डेटा ऑन द गो जब ऑन है पीसी, चाहे कोई भी पीसी हो, ह्यूमंगस है, उसमें आपको स्पीड भी चाहिए DRAM की. मतलब अभी तक हमने देखा होगा 8 GB 16 GB 266 या 3200 मेगा ट्रांस पर सेकेंड. बट अब हम बात कर रहे हैं 8000 मेगा ट्रांजैक्शन पर सेकेंड स्पीड्स की, और DRAM में बात कर रहे हैं 256 GB. इनफैक्ट
नया ब्रांड जो आज अभी हम लॉन्च करेंगे यहाँ पर, ओरिजिन कोड, विच इज हैविंग 256 GB DRAM right now selling through our distributors in India. I'm not joking. It is being sold. हम 8 GB 16 GB, और वो भी रिक्वायर्ड है कहाँ पर, वही AI। मतलब आपके पास आज वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो आपको 256 GB DRAM यूज करके आपके LLM डेवलप हो रहे हैं, और वो LLM से आपका डेटा ऑन दी गो फास्ट एनालाइज, और दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस एनालिसिस वेरी फास्ट। अब हो क्या रहा है उसमें, जब ये हुआ LLM डेवलप हुआ, LLM तो चलो हो गए डेवलप पिछले 6 महीने, तो DRAM की शॉर्टेज हो गई उस चक्कर में। तो हुआ क्या कि सारा इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड नहीं थी है कि इतना ज़्यादा होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग करने में टाइम लगता है, इसको बढ़ाने में डिमांड इतनी बढ़ गई है कि डिमांड बढ़ी किसकी, हाई बैंडविड्थ वाली। अब हाई बैंडविड्थ में फ्लैश तो वही जाता है जो आपका फ्लैश है या आपका DRAM चिप जो होता है, वो पीछे से सबने उसमें प्रायोरिटाइज कर दिया कि AI में पैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है सारी। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है कि DRAM की एकदम आपने देखा शॉर्टेज हो गई, बट अब यह रुकता नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है और सबने यूज केस देख लिए हैं AI के। तो होगा क्या, होगा ये कि जो सोर्सिंग कर रहे हैं जैसे आप लोग हैं, उनको प्लान करना पड़ेगा अपने वेंडर्स के साथ मिलके, और डिलीवरीज और प्राइसेस जैसे पहले चलता था आज से 6 महीने पहले, वैसे नहीं चल सकता। और ये शॉर्ट टर्म नहीं है फिनोमिना, ये अगले कुछ साल चलेगा क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं और बढ़ती जाएंगी। इनफैक्ट अभी भी जून और दिसंबर की जो DDR5 की जो मार्केट में न्यूज आ रही है, करीब 40-50% इंक्रीमेंट दिख ही रहा है होता हुआ दिसंबर तक। तो एवरी वीक समथिंग हो ही रहा है। DDR5 की मैं अगर बात करूं, अब DDR5 तो ड्राइव कर रही है, उसके बाकी और चीजें वही बढ़ेंगी। अब हुआ इसके बाद क्या हुआ, आपने LLM बना लिया। अब LLM को जब बना लिया, उसका टेस्ट केस तो ये है कि जब फाइनली जो प्रोडक्ट गया, आपने एज ए कंज्यूमर उसको यूज किया तो ही फायदा है। फॉर एग्जाम्पल आपने LLM कोई बनाया, उसमें आपने कमांड दी या कुछ भी अपनी उसका रिजल्ट आया डेटा से उसका, अब वो डेटा स्टोर भी तो होना है। आपने PC ऑफ कर दिया लेकिन डेटा स्टोर भी तो कहीं करोगे LLM का। तो उसका नया जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब अभी तक आपने सुना होगा एजेंटिक AI, अब नेक्स्ट आ रहा है इन्फेरेंस AI जो आ चुका है। When I say inference AI, that's where you have to store the output of the LLMs somewhere. वहां पे अब आपको SSDs की डिमांड आएगी, और अगेन छोटी मोटी SSD नहीं चाहिए उसमें भी, क्योंकि आपका अब इतने बिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ यूज करेंगे जब AI LLMs, और LLMs तो बनते जा रहे हैं। इनफैक्ट आई विल से इनफाइनाइट LLMs बनेगी, एप्लीकेशन बेस्ड LLMs, जिस तरह के LLM बनाओ ऐप की तरह LLMs बनने जा रहे हैं, और उन सबको चाहिए DRAMs एक तरफ पहले LLM बनाने के, दूसरी तरफ चाहिए जब वो रियल केस होगा जो आउटपुट निकलेगा, वो आउटपुट आगे यूज होना है किसी को, SSD या हार्ड डिस्क। अब क्योंकि फास्ट चाहिए तो SSD है उसमें। अब SSD में हुआ क्या, अब टेक्नोलॉजी किस तरह से बढ़ गई है देखो। पहले हम देखते थे मेगाबाइट्स पर सेकेंड, आपने देखा होगा 500-600 जो SATA थी आज से 3 साल पहले, जब कोविड आया था तब उसमें घुसे थे, सबकी SSD में कन्वर्टर, स्पीड बढ़ी है, चलो लैपटॉप अपग्रेड करो। फिर उसके बाद NVMe पे शिफ्ट हुए सब लोग, उसमें 3000 3500 की स्पीड दी। फिर Gen 4 आई जो अभी चल रही है आजकल, जिसमें 7000 से मतलब 6000 से 7500 मेगाबाइट्स पर सेकेंड स्पीड है। अब Gen 4 ऑनवर्ड, इनफैक्ट Gen 4 ऑनवर्ड 512 GB ऑनवर्ड जो SSD है वो AI में जा रही है। तो आपको दिखेगा अब इन पर्टिकुलर कैपेसिटीज 1 TB 512 Gen 4 की शॉर्टेज धीरे धीरे आने लगी या प्राइस होने, क्योंकि ये सब AI में जा रही है। जो नीचे वाली है SATA वटा वो नहीं जा रही, वो आपके नॉर्मल रिफर्ब में उसमें अपडेट होती है। तो आपको अब क्या होगा, प्राइसेस आपको ऊपर नीचे दिखेंगी डिफरेंट SKUs पे। मतलब पीछे से आप ध्यान रखिए, अगर आपका AI कंजम्पशन हो रहा है तो वहां पर आपका Gen 4 जा रहा है, Gen 3 कम जाता है, Gen 4 ही जा रही है। और अब Gen 5 आ गई है और Gen 6 लॉन्च होने को तैयार खड़ी है। Gen 5 है अप्रोक्सीमेटली 15,000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड स्पीड, और Gen 6 जो आएगी आगे टाइम में, दैट इज इससे डबल 28,000 के आसपास बोल रहे हैं। तो
द डायरेक्शन विच आई एम ट्राइंग टू सेंड इज, अगर आप इस मौके पे फायदा उठाएंगे, मतलब अपने वेंडर के साथ प्लान करके ये सब करेंगे, तो आप रन ऑफ द मिल थिंग से आगे जाएंगे। और आपका प्लानिंग नहीं होगी तो काम नहीं हो पाएगा आगे, क्योंकि वेंडर को भी प्लान करना है, फोरकास्ट करना है, पीछे से फैक्ट्री से बनना है, और उसके बाद सप्लाई होनी है। तो वो भी क्या कर रहे हैं, आप पिछले 6 महीने में आपको नजर आया होगा कि जो वेंडर्स हैं वो धीरे धीरे उनके पास ही जा रहे हैं, जो कर सकते हैं काम, जो नहीं कर सकते उनसे हटते जा रहे हो, और धीरे धीरे वो बिजनेस जो है पिरामिड की तरह ऊपर ऐसे जा रहा है। और जब तक ये ट्रेंड शॉर्टेज का चलेगा या ये एआई का चलेगा, ये ऐसे जाएगा, और जिस दिन खत्म होगा उस दिन वापस आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अब वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक वो डिमांड सप्लाई गैप नहीं होता पूरा, विच इज बेस्ड ऑन, वही 4-5 लोग हैं बनाने वाले, उनकी फैक्ट्री जब बनेंगी, डालेंगे, सैमसंग और हाइनेक्स, एसके हाइनेक्स है, ये लोग, इन लोग जब तक डालेंगे, माइक्रोन डालेंगे, तभी ये जाके कुछ होगा फायदा। लेकिन जब तक एआई और डिमांड क्रिएट करेगा, ये ट्रेंड ऐसे ही चलेगा। तो मेरा कहने का आपको मैसेज ये है, लुक फॉर कस्टमर्स विच आर गेटिंग एआई प्रोजेक्ट्स इन देयर हैंड्स। अभी हो क्या रहा है कि एआई फंडिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, साउथ इंडिया में बहुत आ रहे हैं, और ऊपर इधर उधर आपको मालूम होगा, जो इंडस्ट्री में हर जगह जा रहे हैं, वो बनवा इंडिया में ही रहे हैं सब कुछ। फंडिंग बाहर से आ रही है, इंडिया में मशीन बनती है, सारी टेस्ट होती है, और उसमें फिर आपका लगता है यही DRAMs, DDR5, एक्चुअली कंजम्पशन इन सबकी वहीं हो रही है, और वो ड्राइव कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को। तो हैविंग सेड दैट, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि क्या क्या चीजें आपका मार्केट में अवेलेबल, जैसे आज ये वोटेक्स आपका है ओरिजिन कोड का, इसमें आप देख लेना, बूथ लगा हुआ है, वो DRAM है 256 GB, 192 GB, 96 GB, और क्लास लेटेंसी 28 से लेके, मतलब आपकी स्पीड है 8000 मेगा ट्रांजेक्शन पर सेकेंड की। तो इस टाइप की चीजें। ऊपर हमारे पास और प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट, HP के हैं, Lenovo के हैं, Acer के हैं, and all these are made by Bywin and sold in the market by that. So I represent Bywin these days, so उनको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, बट दे आर बेसिकली IC पैकेजिंग हाउस, और वो जितने भी आपका जो मेटा आपके गॉगल्स आते हैं, उसमें Bywin का चिप जाता है, फॉर एग्जांपल, जो कैप्चर करता है सारा ऑन द गो। तो इस तरह से बहुत डिवाइसेस हैं जैसे चल रहे हैं, आपके MRI मशीन्स हैं जो आपको मेडिकल में चलती हैं, तो बड़ी सारी चीज़ों में AI जब यूज़ हो रही है, तो हाई स्पीड, वेरी रिलायबल। और इसके अलावा आपको ओपन अप फील्ड्स क्या हो रहे हैं पिछले 6 महीने में, जो इंडिया में दिख रहा है, एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बढ़ रही हैं, उसमें डिमांड आना शुरू हो गई है, जो पहले इतनी नहीं थी, खासतौर से DRAMs और SSDs में। तो इंडस्ट्रियल बेस्ड आप अगर SSDs और DRAM देखोगे, उसमें डिमांड बढ़ रही है। एंटरप्राइज में तो ऑलरेडी आ रही थी, क्योंकि सर्वर उसमें है। तो व्हेन आई से इंडस्ट्री में बेसिक जो है ना 24/7 और हीट, आपका टेम्परेचर जोन 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। तो ये चीज़ें आप जरा नोट करिए, और इसमें देखिए क्या क्या कर सकते हो। अगर आप न्यू वेंचर्स, न्यू सेगमेंट्स में जाओगे, तो ये लाइन आगे और ग्रो करेंगे। तो मेरा मैसेज ये है, ट्राई टू गेट इनटू दोज न्यू ट्रेंड्स विच आर देयर एंड मेक मनी। दिस इज द नेक्स्ट 5 to 10 years। उसके बाद क्या टेक्नोलॉजी आती है वो तो बात की बात है, और अगले 5 से 10 साल ये ट्रेंड रहेगा, और इसमें अपनी प्लानिंग के साथ आप मोनेटाइज कर सकते हैं। So without taking more time, I'll leave the podium to Rajiv ji, and maybe you can take it up. But thank you again for giving me this opportunity, and congratulations to you for organizing such thing and continuing to do that. Thank you.